साथियों नमस्कार। मैं आर के असाध्य कृष्णा स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य लेकर मैं इस यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हुआ हूं। शीर्षक है घरेलू वस्तुओं से हम किस तरह से अपना प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। तो हम ब्लैक बोर्ड के माध्यम से शीर्षक यहाँ पर लिख देते हैं, घरेलू उपचार। घरेलू उपचार, इसमें बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के कोई विशेष वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। हम यह देखें कि हमारे जो आसपास किचन में चीज़ें हैं उनके माध्यम से हम किस प्रकार से, जो हमारे परिवार में प्रायः कुछ तकलीफ़ें हो जाती हैं, उनका उपचार हम किस प्रकार करें। तो आइए देखते हैं कि हमारे परिवार में हम सभी को कौन कौन सी सामान्य सी तकलीफ़ें हैं जो हो जाती हैं। आइए देखते हैं। पहले नंबर पर है दस्त, दूसरा है उल्टी, तीसरा बिंदु है बुखार, चौथा है खांसी, पांचवा है जुकाम, छठा है चोट लगना, शता है दांत दर्द, आठवां है लू लगना और नवां है कब्ज। ये इतने पॉइंट्स हैं जो प्रायः हम सभी को होते रहते हैं और इन बीमारियों को लेकर हम काफ़ी पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन हमारे पास हमारे किचन में ही ऐसी तमाम सामग्री हैं जिनका उपयोग करके हम इनका इलाज कर सकते हैं। जैसे दस्त पर अगर हम बात करें तो यह एक ऐसी बीमारी है जिसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में निर्जलीकरण के नाम से भी जानते हैं। इसमें हमारे किचन में आपको उपलब्ध होती हैं सौंफ, धनिया और जीरा। ये तीन सामग्री, सौंफ, धनिया, जीरा, ये हमारी किचन में प्रायः उपस्थित रहती है। इनको हम बराबर मात्रा में चूर्ण बना लेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर, तीनों को बराबर बराबर मात्रा में लेने के बाद इनका बारीक चूर्ण बनाकर मट्ठे के साथ दिन में 3 बार सेवन करने से दस्त की समस्या जो है दूर हो जाएगी। तो एक बार फिर इसको जान लीजिए, सौंफ, धनिया, जीरा बराबर मात्रा में इनको लेना है, इनका बारीक चूर्ण बना लेना है और उसके बाद मट्ठे के साथ, मट्ठा सबके यहाँ उपलब्ध हो जाता है, मट्ठे के साथ सेवन करने से दस्त की समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। अब आते हैं उल्टी। उल्टी की समस्या आने पर
हम अगर डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं तो हमें घर में ही इसका इलाज कर लेना है। धनिया और पुदीने की चटनी। उल्टी में हम धनिया और पुदीने की चटनी को दिन में कई बार सेवन यदि करें तो उल्टी में हमें राहत मिलेगी। इसके अलावा नींबू पर काला नमक लगाकर उसको यदि चूसा जाए तो उल्टी में तुरंत राहत मिलती है। आइए अगले बिंदु की तरफ ध्यान देते हैं। बुखार। बहुत पुराना बुखार हो गया है, कई हफ्ते से ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका एक साधारण सा नुस्खा है कि हम नीम की पत्ती को उबाल लें और उसका काढ़ा बना लें। छानकर अवस्थानुसार यदि हम सेवन करते हैं तब बुखार की समस्या दूर हो जाएगी। अब ये खांसी, चौथे नंबर का जो टॉपिक है खांसी। खांसी के लिए आपको शहद आसानी से उपलब्ध हो जाती है, कुछ लोगों के घर में भी रहती है। अगर नहीं है तो आप इसे मेडिकल स्टोर से भी शहद को परचेज कर सकते हैं। शहद में पिसी काली मिर्च का चूर्ण यदि मिलाकर हम उसका सेवन करते हैं तो खांसी में तुरंत राहत मिलती है। इसके अलावा तुलसी, अदरक, काली मिर्च में चुटकी भर नमक मिलाकर उसका काढ़ा बनाकर यदि हम उसका लगातार सेवन करते हैं तो उससे भी खांसी में हमें राहत मिल जाती है। इसके अलावा यदि बार बार खांसी आने की समस्या दूर नहीं हो रही है तो हम अदरक को भूनकर उसमें थोड़ा नमक मिलाकर क्या करेंगे, अदरक को भून लेंगे और उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर यदि उसका सेवन करते हैं तो खांसी से तुरंत राहत मिलेगी। अब आते हैं जुकाम पर। जुकाम एक ऐसी समस्या है जो सांस लेने में काफ़ी तकलीफ देती है और कभी कभी तो आदमी इससे काफ़ी परेशान हो जाता है। तो जुकाम को घर में ही कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके लिए बताया गया कि दूध में हल्दी डालकर उसको खूब उबाल लें। दूध में हल्दी डालकर खूब उबाल लें और गरम गरम ही उसको अगर पी लिया जाए तो जुकाम की समस्या दूर हो जाती है। इसको एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि दूध में हल्दी डालकर उसको उबाल लिया जाए और गरम गरम ही उसका सेवन कर लिया जाए तो जुकाम में राहत मिल जाती है। अब आइए देखते हैं छठवें पॉइंट पर, चोट लगना। चोट लगना, कभी हम खेल रहे होते हैं या घर में कोई काम कर रहे होते हैं, खेतों में काम कर रहे होते हैं, जब हमें चोट लग जाती है तो उसका हम प्राथमिक उपचार अपने घर में कैसे करें, इसके लिए आपको दूध में हल्दी मिलाकर यदि आप पीते हैं तो चोट में आपको आराम मिलेगा। दूध में हल्दी मिलाकर यदि आप पीते हैं तो आपको आराम मिलेगा। और इसके लेपन से भी, हल्दी के लेपन से भी, अगर बाहरी चोट है तो हल्दी के लेपन से भी आपको लाभ मिलता है। कैसे? सरसों का तेल गरम करके उसमें चुटकी भर हल्दी मिलाकर चोट वाले स्थान पर यदि मालिश की जाए तो चोट और सूजन में राहत मिल जाती है। ये रहा आपका छठवां पॉइंट, दांत दर्द। अब आते हैं सातवें बिंदु पर, दांत दर्द। दांत दर्द भी एक बहुत बड़ी समस्या है। यदि दर्द होता है तो ये असहनीय हो जाता है, जिसकी वजह से हम खाना पीना या कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए बताया गया कि घर में हमारे रसोई में लौंग उपलब्ध रहती है। लौंग का तेल या लौंग का तेल आप दर्द वाले स्थान पर या लौंग
को ही दर्द वाले स्थान पर यदि रखते हैं तो उसमें दांत दर्द में तुरंत राहत मिल जाती है। इसको हम एक बार और रिपीट कर देते हैं। लौंग का तेल या लौंग दर्द वाले स्थान पर रखने से आराम मिलता है। लू लग जाना, उपरोक्त बीमारियां लगभग कभी भी हो सकती हैं, लेकिन लू प्रायः मई जून के महीने में ही लगती है। जब गरम गरम हवाएं पश्चिम की तरफ से चलती हैं तो लू लग जाने पर घर में हम किस तरह से उसका इलाज कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया कि कच्चे आम और पुदीने का शरबत, प्रायः हम देखते हैं गांव में बच्चे आम को भून लेते हैं और उसका शरबत बनाकर पीते हैं, तो वो एक कौतूहलवश करते हैं। लेकिन अगर लू लग गई है किसी व्यक्ति को, हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को, तो हम आम को भूनकर या पुदीने का शरबत बनाकर उसका सेवन करते हैं, तो लू में भी हमें तुरंत आराम मिल जाता है। अब आखिरी बात कब्ज की आती है। परिवार का कोई बिरला ही सदस्य होगा जो कब्ज की समस्या से ग्रसित ना हो, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसका एक साधारण सा इलाज है कि हम रात में बिस्तर यानी सोने जाने से पहले, मतलब जब बिस्तर पर हम जा रहे होते हैं खाना पीना भोजन करने के उपरांत, तो हमें त्रिफला चूर्ण आता है जिनमें 3 फलों का सम्मिश्रण होता है। त्रिफला चूर्ण को रात में सोने से पहले पानी के साथ अगर हम उसको फाँक लेते हैं और सो जाते हैं तो कब्ज की समस्या भी दूर हो जाती है। तो साथियों, आज आप लोगों के लिए बस इतना सा ही। आगे कुछ महत्वपूर्ण रोचक जानकारी लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।